नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एंटोनिम सिनोनिम की प्रीवियस सीरीज चला रहे थे, तो उसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडमोमिटेबल। एडोमिटेबल, सॉरी, क्या लिखा है? एडोमिटेबल। तो एडोमिटेबल का मतलब आपसे पूछा गया है सिनोनिम। क्या पूछा गया दोस्त? सिनोनिम आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्त, मैं बात करूं एडोमिटेबल की, तो एडोमिटेबल का मतलब जो होता है, ये होता है मतलब जो कभी हार ना माने, जो कभी हार ना मानने वाला, इसको बोलते हैं एडोमिटेबल। एक्सेसिबल क्या होता है? जहाँ पर पहुंचा जा सके, है ना। एक्सेसिबल क्या होता है? जहाँ पर रीच कर सके, अपन पहुंच सकें। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए दोस्त। जस्टिफिएबल क्या होता है? सम्मान, रेशनल, समझदार, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन इसको। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। चेंजेबल मतलब जो चेंज होता रहे, है ना, जो मतलब फिक्स ना हो, यानी जैसे बोलते हैं ना वो वेरिएबल। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो इनविंसिबल जो है, तो इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? कभी ना हारने वाला व्यक्ति। ठीक है ना। तो इसमें जो इनविंसिबल, ये आपका करेक्ट आंसर बन सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। लिखा है इंटर स्पीड। क्या लिखा है? इंटर स्पीड। और इसका भी क्या पूछा गया आपसे? सिनोनिम पूछा गया है। देखिए, इंटर स्पीड की मैं बात करूं, तो इंटर स्पीड का मतलब होता है एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ बिखेरना, किसी भी चीज़ को बिखर जाना, जैसे लाइट की रोशनी बिखर जाती है। और मेरी ज़िंदगी बिखरी हुई है ना, बिल्कुल इस तरीके से। तो इंटर स्पीड, स्पीड का मतलब होता है बिखरना। तो पहला ऑप्शन क्या लगा? स्कैटर। और स्कैटर का मतलब क्या रखा है? स्कैटर का मतलब भी बिखरना होता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। लाइट जब पार्टिकल से टकराती है तो आसमान में बिखर जाती है। ठीक है, चलिए। मीट क्या शब्द आया है दोस्त? मीट मतलब तो जानते होंगे आप, मिलना। दोस्त अभी तक मुलाकात नहीं हुई। चलिए अगले वर्ड का कलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। वोर। वोर का मतलब होता है वियर, वोर, वोर होता है ना, पहनना। क्या होता है? पहनना। यानी इसके लिए यूज कर सकते हो आप पुटॉन, क्या यूज कर सकते हो? पुटॉन। ठीक है, मतलब पहनना होता है किसी चीज को। तो ये भी आपका आंसर नहीं होता। तो कोई भी आंसर नहीं है, तो स्केटर आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है इंटीग्रेट। इन शब्दों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है मुझे। इंटीग्रेट हुआ, है ना। फिर एक वर्ड और होता है इंटीग्रेट होता है, एंड इंट्रिकेट होता है। इन सब में अब देखो जरा। इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। क्या करना? इकट्ठा करना, एकता, एक तरीके से कलेक्ट, है ना। तो डिसअपियर का मतलब क्या होता है? डिसअपियर का तो मतलब होता है एक तरीके से गायब हो जाना। वेनिश वर्ड यूज़ कर सकते हो उसके लिए, बहुत अच्छा वर्ड है वेनिश। और पूछा भी जाता है काफ़ी, है ना। VANISH, क्या लिख दिया? VANISH, वेनिश। ठीक है। इंक्रीज का मतलब तो बढ़ाना होता है, किसी चीज़ को जो है इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। ठीक है। डिवाइड तो मतलब बांटना होता है। डिवाइड मतलब क्या होता है? पार्ट्स कर देना, उसको डिवाइड कर देना। तो स्प्लिट कर देना, स्प्लिट यूज़ कर सकते हो इसके लिए, स्प्लिट कर देना। ठीक है ना। यूनाइट मतलब क्या होता है? एकता होती है। क्या होती है? एकता। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर बनेगा, ना ही डी है और ना ही ए है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने। हाँ, इंसीडियस। क्या है? इंसीडियस। इसका क्या पूछा है आपसे? सिनोनिम पूछा है। अब मैंने आपको बताया है कि जो सीडीएस की तय सीडीएस में जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। क्या होते हैं? घातक। तो इसको ट्रिक से याद करने का एक बस ही तरीका है कि है ना, इंसीडियस यानी क्या होता है? घातक। अब पहला वर्ड आपके सामने क्या है? कैलस। कैलस का मतलब क्या होता है? कठोर, हार्श, है ना। क्या होता है? कठोर, हार्श। इसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। बिनीवोलेंट, भला चाहने वाला, है ना। बिनीवोलेंट क्या होता है? भला चाहने वाला। नेक्स्ट वर्ड को क्रफ्टी। क्रफ्टी तो मतलब धोखेबाज होता है यार। क्रफ्टी क्या होता है? धोखेबाज, है ना। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अच्छा, क्रफ्टी आपका आंसर होना चाहिए यार, बिल्कुल, है ना। वही तो पूछा, घातक पूछा है, धोखेबाज, हानिकारक, ये सभी इसी के सिनोनिम बनते हैं। तो क्रफ्टी जो है मेरा आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आंसर क्रफ्टी। कहाँ गया यार, है ना। क्रफ्टी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टिगेट। क्या है दोस्त? इंस्टिगेट। अब इंस्टिगेट वर्ड का मतलब क्या होता है? इंस्टिगेट का मतलब होता है एक तरीके से भड़काना। क्या होता है? भड़काना, किसी व्यक्ति को भड़का देना। भैया मैंने तो भड़का दिया, उसकी सहेली है मुझे, उस मेरे खिलाफ उसको भड़काती हैं। तो ये इससे याद कर सकते हैं आप, इंस्टिगेट। ठीक है। उसके बाद देखते हैं। वर्ड लिखा है, पहला वर्ड है आपके सामने इंस्टिल।
क्या लिखा है? इंस्टिल। इंस्टिल वर्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ब्लॉब यूज़ कर सकते हो, मन में बिठा लेना किसी चीज़ को, किसी ने कुछ कह दिया उसको तुमने बिठा लिया मन में, तो ब्लॉब यूज़ कर सकते हो इसके लिए आप। स्टैग्नेट क्या होता है? स्टैग्नेट मतलब होता है रुक जाना कहीं पर, रुका हुआ, जैसे बोलते हैं ना पानी जब रुक जाता है तो उसके लिए स्टैग्नेट यूज़ करते हैं, स्टैग्नेट। इम्बाइब क्या होता है दोस्त? इम्बाइब का मतलब होता है किसी को सोखना, क्या करना? सोखना। एब्जॉर्ब, एड्जॉर्ब दोनों यूज़ कर सकते हो उसके लिए, है ना। तो इम्बाइब का मतलब क्या होता है? सोखना। तो किंडल जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। किंडल मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से भड़काना, किसी का कान भरना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने इन्वेड। इन्वेड, इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना, सबको पता है यार। इन्वेजन, इन्वेड, इन्वेजन इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है ना। तो एब्यूज का मतलब तो गाली देने होता है, गरेआना, है ना। मेरे घर वाले करे आते हैं मुझको डेली। रेवेज, रेवेज क्या होता है दोस्त? रेवेज वर्ड की बात करूँ तो रेवेज वर्ड का मतलब एक तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इन्वेज के लिए, है ना। यही हो सकता है, रेवेज ही मेरा आंसर लग रहा है मुझे, क्योंकि ट्रेस का मतलब तो एक तरीके से कचड़ा होता है, गंदा, है ना। ट्रेस का मतलब तो क्या होता है? कचड़ा, गंदा, जैसे जो बोलता है जंक फाइल। जंक फाइल मतलब खराब फाइल जिसका कोई काम नहीं होता आपके। श्रेड की बात करूँ, श्रेड का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना किसी चीज़ के, क्रम्बल कर देना, टुकड़े करना, क्रम्बल, है ना। टुकड़े टुकड़े कर दूंगे तुम्हारे। चलिए, तो रेवेज यानी बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्त। अगला वर्ड की मैं बात करूँ, अगला वर्ड लिखा है इन्फ्यूरिएट। क्या लिखा है? इन्फ्यूरिएट। तो इन्फ्यूरिएट का मतलब क्या होता है दोस्त? गुस्सा दिलाना। क्या होता है? इन्फ्यूरिएट का मतलब गुस्सा दिलाना होता है ना। बात करूँ इंडो की, इंडो का मतलब होता है प्रोवाइड करना किसी चीज़ को, प्रदान करना, है ना। क्या होता है इंडो का मतलब? प्रोवाइड करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। इनहेंस का मतलब तो बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना तो किसी भी चीज़ को, है ना। तो इनहेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो इंक्रीज। इनरीज, इनरीज मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनरीज जो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है। इंगेज की बात करूँ तो इंगेज का मतलब जो है व्यस्त, इन्फ्लेक्ट यूज़ कर सकते हो इसके लिए। क्या यूज़ कर सकते हो? इन्फ्लेक्ट, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं आपसे, इमेंस। क्या लिखा है? इमेंस। इमेंस का मतलब होता है एक तरीके से विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा। क्या होता है? विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा। इनसिग्निफिकेंट, देखो सिग्निफिकेंट का मतलब तो होता है महान, है ना। और इनसिग्निफिकेंट का, इनका मतलब यहाँ इन लगा के इसने इसको नेगेटिव बना दिया, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? तुच्छ। क्या हो जाएगा दोस्त? तुच्छ हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। तो इनसिग्निफिकेंट यानी हो गया तुच्छ, ठीक है। डल, डल मतलब धुंधला होता है, टीडीएस। क्या यूज़ कर सकते हो? टीडीएस, ठीक है। इंट्रिकेट, अच्छा इंट्रिकेट तो वर्ड है नहीं। मिनट तो आप समय की जानते हो, समय के बारे में बात करता है, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो मूवमेंट। मैसिव मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, है ना। मैसिव मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा। तो आपका आंसर मैंने दे दिया कि नहीं? इमेंस मतलब क्या लिखा था मैंने? इमेंस मतलब विशाल होता है। तो मैसिव जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है आपका। क्या दिक्कत है यार, घबरा क्यों रहे हो उस बात में? इंट्रिकेट, इंट्रिकेट, अब देखो इंट्रिकेट का वर्ड का मतलब क्या होता है? इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल तो आप जानती हो, सिंपल मतलब बिल्कुल साधारण, बिल्कुल व्यक्ति मेरी तरह, ठीक है। प्लेन, प्लेन मतलब समतल, सब जानते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे बोलने वाला, इसकी भैंस की टांग, जो भी है, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर होगा। इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड आंसर दीजिए, सिंपल तो सादा होता है, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? अभी आप पहले पढ़ चुके हैं। मतलब एकता, एक तरीके से क्या होता है? एकता यानी यूनिफिकेशन। क्या होगा? यूनिफिकेशन। सेपरेशन मतलब स्प्लिट, अलग करना। सेग्रेशन का मतलब भी क्या होता है? अलग, सेपरेशन करना ही होता है। और डिवीजन मतलब अलग, मतलब ये तीनों ही इसके एंटोनिम दिए इस वर्ड में, ये तीनों ही एंटोनिम बनेंगे इसके, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? बस हो गया क्वेश्चन दोस्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।